Hello students, today we start a new chapter, crop production and management, and this is a chapter for class 8 of biology. सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट है क्या। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे क्रॉप, व्हाट इज क्रॉप। तो क्रॉप मीन्स क्रॉप इज अ प्लांट दैट इज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल कॉमर्शियली। क्रॉप जो है एक प्लांट है जिसको हम लोग क्रॉप वह है जिसमें हम लार्ज स्केल पर प्लांट्स को किसी पार्टिकुलर फील्ड में उगाते हैं, और इसको प्रोडक्शन करने में बहुत सारी जो है सो एक्सरसाइज करने पड़ते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले खेत को तैयार करना, फिर बुआई, फिर उसकी सिंचाई, उर्वरक डालना, बहुत सारा है। और उसके बाद उसको कैसे मैनेज किया जाता है इन सभी कार्यों को, फिर जो है सो कैसे प्रोडक्शन को जो है सो स्टोर किया जाता है, कैसे स्टोर किया जाता है प्रोडक्ट को, उसे हम जानेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले हम जानेंगे जो एग्रीकल्चर फील्ड है क्या। तो हम देखते हैं कि वास्ट फील्ड इन विलेज आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। बड़े बड़े खेतों का उपयोग जो है सो लोग फसल को लगाने के लिए कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर फील्ड। और वो जो फसल लगाने का प्रोसेस है उसको कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोसेस। जैसे खेतों में बीज की बुआई से लेकर के या फिर मिट्टी की तैयारी से लेकर के फसल को काट करके सुरक्षित भंडारण करने तक का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोसेस। एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। इट इंक्लूड्स कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। इसमें जो है सो एग्रीकल्चर में फसल के उत्पादन के साथ साथ मवेशियों, जानवरों का पालन भी है, जिसके द्वारा हम दूध, अंडे, फिर जैसे उसका जो बाल से ऊन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब डिफरेंट काइंड्स मीट के लिए करते हैं। तो सभी जीव जंतुओं का पालन एवं फसलों का उत्पादन मिला करके एग्रीकल्चर कहलाता है। In this lesson we are going to focus on the crop cultivation, which in turn provides food for the survival of entire population. यह जितनी आबादी है, इंटायर पॉपुलेशन, पूरी आबादी को जो खाना खिलाने का काम है वो एग्रीकल्चर का ही है, और एग्रीकल्चर के द्वारा ही संभव है। इतनी अधिक मात्रा में अन्न उपजाना, अन्न उत्पादन के साथ साथ सब्जी, फल, उसके बाद उसे अंडे, मीट, इन सब को प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी सब के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्रॉप। क्रॉप मीन्स पहले ही हमने बता दिया है, जो क्रॉप इज द प्लांट दैट इज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इन कॉमर्शियली। मतलब व्यावसायिक स्तर पर हम लोग जो बड़े क्षेत्र में फसलों को लगाते हैं और उससे उत्पादन प्राप्त करते हैं उसे ही क्रॉप कहते हैं। इसमें आता है जैसे पल्सेज, सेरल्स, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ये सभी जो है डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स हैं। क्रॉप्स को हम कई ऑन डिफरेंट बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। तो जनरली ऑन द बेसिस ऑफ सीजन हम क्रॉप को जो है सो दो भाग में बांट सकते हैं। पहला है खरीफ क्रॉप्स, दूसरा है रबी क्रॉप्स। यहाँ रबी क्रॉप्स के डेफिनेशन में थोड़ा गलत लिखा हुआ है। जो क्रॉप्स ग्रोन विंटर सीजन आर टर्म्ड एज, खरीफ के जगह पर क्रॉप रबी क्रॉप्स होना चाहिए, तो इसे करेक्शन कर लीजिएगा। तो खरीफ क्रॉप्स क्या है, व्हाट इज खरीफ क्रॉप्स। तो जो क्रॉप्स बरसात के सीजन में लगाया जाता है उसे हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। जैसे कि मईज है, सोयाबीन है, शुगर केन है, धान है, ये सब खरीफ क्रॉप्स में आते हैं। और जो फसल विंटर सीजन में लगाए जाते हैं उसे हम कहते हैं रबी क्रॉप्स। जैसे व्हीट, ग्राम, पी, ये सारे जो हैं सो रबी क्रॉप्स हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फार्मर्स जो है खेती करने में कौन कौन से स्टेप को फॉलो करता है। फार्मर्स टेक दिस
ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स टू प्रोवाइड फूड टू द इंटायर पॉपुलेशन। फार्मर्स जो है सो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेतों में खेती करता है और उससे अन्न उगा करके, अन्न उपजा करके लोगों के भोजन की पूर्ति करता है। वह वेरियस टास्क परफॉर्म बाय अ फार्मर फॉर अ क्रॉप प्रोडक्शन आर टर्म्ड एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। जैसे क्वेश्चन आता है व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, तो हम लोग कहेंगे वेरियस टास्क परफॉर्म बाय अ फार्मर फॉर क्रॉप प्रोडक्शन आर टर्म्ड एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है क्या? ये मेनली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम लोग ज़मीन को, मिट्टी की तैयारी करते हैं, हलों से जोतकर उसे हल्का बनाते हैं, उसके खरपतवार को निकालते हैं और उसमें फिर हम कुछ फर्टिलाइजर्स या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को हम लोग मिलाते हैं। उसके बाद सोइंग, फिर बीजों की बुआई करते हैं, बीज भी हम लोग उन्नत किस्म का लगाते हैं। उसके बाद लगाने से पहले उसे उपचारित भी करते हैं। उसके बाद एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, फिर जब पौधे निकल आते हैं तो आवश्यकता अनुसार उसमें खाद और फर्टिलाइजर्स डालते हैं और उर्वरक डालते हैं। फिर उसकी सिंचाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं। उसके बाद उसके साथ फसल पौधे के साथ बहुत सारे वीड्स निकल आते हैं, खरपतवार निकल आते हैं। उस खरपतवार को निकालते हैं, जिसे या तो केमिकल्स का इस्तेमाल करके उसे ख़त्म करते हैं या फिर वीडिंग करते हैं खुरपी की सहायता से मैनुअली। फिर फसलों की कटाई होती है और फिर कटे हुए फसल के अनाज को हम लोग स्टोरेज करते हैं। तो आज हम यहीं इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो में। इसके आगे हम लोग एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।